हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि सीएस जो है वो लिटिगेशन के फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अपने आप को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स की लिटिगेशन, जीएसटी की लिटिगेशन और भी बहुत सारे और फील्ड्स हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आगे जाके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर बिकमिंग लॉयर, राइट। तो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। पहले से ही लाइक करते हुए चलो और सबके साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। वीडियो को पूरा देखना भाई, आराम से बैठ के सुनना, क्या पता आपको इसमें कुछ ऐसी गाइडेंस मिले जो आपको आगे बहुत काम आए, राइट। चलिए वीडियो शुरू कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। और आज हमारे साथ एक खास पर्सनालिटी फरीदाबाद से, जिसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद बुलाता हूँ प्यार से। और बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में, लेकिन सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं और पूछते हैं इनसे कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं इनके पास। सोमिल, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप? Hello Neeraj ji, thank you so much for the invite and it is a pleasure to be here with you. एंड अब मेरा पहला क्वेश्चन ये आने वाला है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं आपके पास। Neeraj ji, I am a chartered accountant, I am a company secretary, a cost accountant, Bachelor of Law, Masters in Law, and I also did my DSAW as well. ओके क्या बात है। ओके ग्रेट, ठीक है। तो मास्टर्स आपने कहाँ पे करी है? मास्टर्स आपने कहाँ पे करी है? University of Birmingham से किया था मैंने in ओके, commercial laws. ओके, इन कमर्शियल लॉज। So my area of work was investment law, arbitration, and all those places. राइट, ग्रेट। तो सीए प्लस एलएलबी, मतलब मुझे जो समझ आ रहा है कि आपका झुकाव जो है लिटिगेशन की तरफ था, इसलिए आपने ये Yes, सारी चीजें जो एलएलबी एलएलएम एंड अपना कमर्शियल लॉ के अंदर जो आप ग्रेजुएशन करके आए, yes, वो सारी चीजें हुई। क्या yes, बात है, yes. ग्रेट। सो इस वीडियो में अब आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली कि एलएलबी सीएस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोमिल, कब क्वालिफाई आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कब क्वालिफाई किया? 2011. 2011, क्या बात है, ग्रेट, हम बहुत आसपास हैं। और इसके बाद आपने ये डिसाइड कब किया कि अब मुझे जो है वो एलएलबी करना है और मुझे लिटिगेशन वाला करियर जो है वो चूज करना है? In fact, Neeraj ji, I would say uh, even before qualifying as chartered accountant, I had almost finalized कि I would be doing law also. ओके। और reason मैं इसलिए ये कहूँगा इसका, and I would give complete credit to our very dear Institute of Chartered Accountants कि the training that we go through, राइट। and I always advise people in my contact, my juniors, and all the articles I come in touch with, that your articleship, your training is so important that at least you come to know what is your area of interest. राइट। So in the training days only, I had an occasion with God's blessing. I got to do audit, I got to do transfer pricing, I got to do taxation cases as well. So in those days only, I figured out that my area of interest is taxation. ओके। So that is where I found and more towards litigation side than more than towards advisory and compliance work. तो सोमिल, आपने बताया कि टैक्स में आपका इंटरेस्ट था। सो मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि टैक्स तो सीए भी कर लेता है भाई, टैक्स में लिटिगेशन तो सीए भी देख लेता है, वाई एलएलबी देन? मतलब जहां तक मुझे पता है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आराम से जो आपके केसेस होते हैं जो एओ लेवल पे जाते हैं या कमिश्नर लेवल पे मेरे ख्याल से जाते हैं या आईटीएटी तक भी जाते हैं, तो वो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देख लेता है, देन एलएलबी क्यों? हाँ तो नीरज जी, जैसे chartered accountants obviously, as you said, can go to tribunal up to tribunal level, but to my understanding and what I have experienced as a chartered accountant, obviously after going through the curriculum that our institute has prepared, one has a very good technical command on the income tax law, राइट। and chartered accountants are master of facts, so they have an amazing command on facts. Nobody can beat them in that. राइट। The qualities, the acumen of a lawyer, the code crafting, the jurisprudence, that is something which is required, especially when you are planning to make your career in litigation. राइट। And in any case, once you are planning to make your litigation, why keep your scope limited? So obviously, one has to target High Court and Supreme Court. And when one aspires that, so obviously you have to do law. So that is one side of the angle. The other is that when somebody into litigation, so it's more preferable to be as a lawyer, राइट। because chartered accountants, the scope of work, the acceptance, the availability of work as chartered accountant is applicable only to tribunal, as I said earlier. राइट। So when you are making this career,
into law. So do law specifically, because you get a good knowledge of CRPC, CPC, and all those subjects, Indian Evidence Act, Right. which are important and which one needs to know when he's into litigation. Right. Plus, So I'll share one interesting story out of it. yes, please, please. Prior to CA, when I started my training, I thought that look, once I do all this, all that trend we used to have, I'll do MBA after Hmm. qualification. I Right. wanted to do some master's course. Right. But as and when I moved forward, when I thought that litigation law is where my line is, Hmm. so obviously I have to do masters. But now I change my stream, and that's why I went for LLM in commercial law. ओके, ग्रेट। सो सम अप करने के लिए मतलब जो अभी आपने बात बोली उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो भाई, अगर आपने टारगेट ही बना लिया कि लिटिगेशन में ही जाना है आपको, सो आई थिंक एलएलबी और जो भी आगे आपको जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जो है चीजें कर लेनी चाहिए। अगर जी आपने जी फैसला कर लिया कि लिटिगेशन में ही रहना है, क्योंकि चार्टर्ड जी जी अकाउंटेंट्स को मैं अभी भी बोलूंगा कि ठीक है वो ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आगे आप सोच रहे हो कि मैंने अपना काम ही यही रखना है, मैंने और कोई रिटर्न फाइलिंग और जो जी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसमें रहना ही नहीं हो, मुझे सिर्फ लिटिगेशन में जाना है, तो चलो जी एलएलबी कर लीजिए, राइट? यस 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 अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एक सिंपल सी बात कि किस तरह से, मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अभी इंटरमीडिएट में हूँ या सीए फाइनल में हूँ, हाउ आई कैन डिसाइड कि मेरे लिए लिटिगेशन सही है या नहीं? मतलब कुछ फैक्टर्स आपने देखे होंगे, जी जी कैसे मैं ये आप कैसे सजेस्ट करोगे कि यार आप ये बंदा लिटिगेशन के लिए बना है, या लिटिगेशन में अगर जानना है लिटिगेशन में क्या होता है तो कैसे हम उसके बारे में और जान सकते हैं ताकि हम देख पाए हमारा इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है? नीरज जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात मैं समझता हूँ और जो हमारे सब बड़ों ने सिखाया है, हम्म। रादर अब तो यंग जनरेशन के लिए बॉलीवुड ने भी सिखाया है कि फॉलो योर पैशन. राइट। One has to identify, and that is why training is. And if somebody feels yes, taxation, litigation, doing cases, appellate work is what is excites me. आपने मूवी देखी है किक? What gives you राइट। the kick? राइट। Sir, मैं तो just to make a relation. हम्म। So these concepts, in fact, are important. And राइट। one if finds that yes, this is my interest. This is what makes me yes. I should go to office. I should work for it. I should. This is my passion. राइट। That is what should be followed. And this राइट। is what happened with me also. हम्म। In fact, in the initial couple of years, I did audits. I did राइट। audits of various institutes, हुँ, manufacturing industries, and all those. But हुँ, once I got into litigation, हुँ, got into appellate work, राइट, so that excitement, because sir, one thing one must note, हुँ, audit with is more of a statutory work, regulatory work with राइट, its own challenges, no doubt about it. राइट, Litigation is kind of examination every day. राइट, You have ओके, to prepare for a matter. हुँ, Now you go to the court. You have हुँ, other party who will argue against you. You have the judges. राइट, So it's something you are completely always you have an anxiety, and that राइट, excitement is if you are excited by it, if you राइट, enjoy that excitement, राइट, that is something you look forward to. राइट, ग्रेट। एक सोमिल थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछूँगा आपसे, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सारी फ्रेटर्निटीज़ की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं अभी क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं पहुँचा पाऊँ। जी जी हम लोग देखते हैं कि भई कभी-कभी हम लोग लॉयर्स को देखते हैं कि लॉयर्स जो है ना, मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लॉयर्स को देखा है, बहुत मतलब वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जिस तरह के काम है, मतलब मैं बोलूँगा कि शायद हम लोग ना जाना चाहें। मैं कोई गलत नहीं बोलना चाहता, बट फिर भी क्या हम कोर्ट्स में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि लॉयर्स इतना सही नहीं कर पा रहे। नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट फिर भी मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जो बंदे जो लॉ फील्ड में जा रहे हैं, जो लोग एलएलबी, एलएलएम कर रहे हैं और आगे अपना करियर जाना चाह रहे हैं इसमें, वो कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं कि हम एक अच्छे लॉयर बने, हम एक हाई क्लास लॉयर बने, हमारे पास हम अच्छी तरह से लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएँ? इसमें क्या डिफरेंस है ऐसा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी लॉयर हो और बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो भी लॉयर, और बहुत सारे लॉयर्स हैं। सो कोई 0 पे खड़ा है, कोई 1000 पे खड़ा है। ये इतना डिफरेंस जो है वो क्यों है लॉयर्स के बीच में? सर मैं ये कहूँगा कि हुँ, सबसे पहले हम जब कंपेयर कर रहे हैं हुँ, seeing lawyers and other professionals, at any stream, any professional, hard work is the key. राइट, That is the first thing. राइट, Secondly, income tax litigation, if I specifically talk about, since our students would be looking forward to it, राइट, or GST practice and litigation, they look forward to it. राइट, So, as a chartered accountant, हुँ, first and foremost, you have the advantage of being a technically competent person. The राइट, kind of curriculum that our institute gives, the राइट, thorough study that we do, राइट, with practical training that we get in those 3.5 years, राइट, that makes you technically very strong. राइट, And with utmost respect, we have seen lawyers without
this technical, they obviously there are number of lawyers who succeed way far better than CAs despite coming Right. into the subject later. So it Right. depends upon hard work where you put in and when you put in. But the Right. point is, generally, CAs, a qualified CA has a technical advantage, Right. and that is why it is a very good, I would say, a deadly combination, Right. CA plus LLB for Right. one, somebody who has to enter into income tax litigation or GST for that matter. Right. Because that technical competence with your legal acumen, legal court crafting, and all those jurisprudence once you learn, Right. that gives you a deadly combination and which makes a successful career. And Right. obviously, once you get the all the armory with you, then Hmm. obviously your efforts, your sincerity, your Hmm. devotion to work, and your commitment to work is all Right. that matters. Right. Great. And sir, आप देख लें बड़े बड़े top lawyers that we had in the country have reached to Right. the parliament also. Our Exactly. very dear late Arun Jaitley saab, Right. Chidambaram saab, the Right. honorable past finance minister, all Right. established lawyers Right. Exactly. from वही practice went into up to the level of parliament, led right. the country in Right. the finance field. Right. वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतनी ज्यादा जो स्क्यूनेस आई हुई है कि जी जी बिल्कुल मतलब कहीं तो कोई कुछ नहीं कर रहा और कहीं पे कोई बिल्कुल मैं बोलूंगा कि देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काफी बड़ा डिफरेंस ये है। इवन हम सुन एफर्ट रहे और हैं कमिटमेंट का फर्क है बस. एफर्ट और कमिटमेंट का फर्क है। अब एक बिल्कुल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, मैं कहता हूँ जी मेरी तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आर्टिकलशिप चल रही है, राइट, जी एंड मेरे को शिफ्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा इंटरेस्ट है लिटिगेशन में, या मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जी लेकिन जी मेरे को तो आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही मिलती जा रही है और मैं उस फर्म को छोड़ नहीं सकता, फर्म मुझे इंटरनल ट्रांसफर नहीं दे रही है। ठीक है. तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? और चलिए दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ, पहले आप इस केस में बताइए क्या सजेशन देना चाहेंगे? इसमें पहले तो सभी जो भी टैक्सेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें हम्म। कि for practicing taxation, if somebody has a good experience of audits, that हम्म। is an advantage. ओके। Because to think कि यार मैंने टैक्स में नहीं किया और हम्म। मैं ऑडिट में ट्रेनिंग करी, अब मैं टैक्स कैसे करूं? ऑब्वियसली पोस्ट अगर आप जैसा बता रहे हैं नहीं मिल रहा ट्रांसफर, राइट। नहीं अवेलेबल है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर फॉर्म में हर कोई एक्सपोजर ले पाए. राइट। बट even if somebody wants it, लेकिन with a good technical strong base of audit, हम्म। subsequent to qualification one can try for it. राइट। 6 महीने साल भर you will have a kind of a retraining or a basic work in taxation, but राइट। once you have a technical good base, you राइट। will flourish. राइट। क्या बात है, मतलब बहुत ही मैच्योर आंसर है ये कि भाई आप जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं वहाँ बने रहें, और जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं बाहर आते हैं फिर आप अपने फील्ड को जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरू के 6-7 महीने आपने बताया कि आप बेसिक काम सीखें और उसके बाद जी धीरे जी. धीरे आप अपनी जो भी आपका जो पैशन डेवलप हो रहा था आप उसको फॉलो Yes, कर सकते हैं। yes, you get the opportunity, nothing like it. But ये सोचना कि यार मैंने ऑडिट नहीं किया, मैं टैक्स ट्राई ना करूं. ऑडिट इज अ वेरी गुड बेस सर. अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आती है तो आप उसके केस को डिफेंड कैसे करोगे? राइट। राइट। सही बात है। ग्रेट। So बहुत that बढ़िया। technical is very important. I always suggest, in fact, कोई आर्टिकल रिटर्न्स मेरे पास आते भी हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी सोचते हैं. हम्म। मैं इनफैक्ट आई प्रेफर किया मैं तुम्हें 4-6 महीने के लिए एक अच्छे ऑडिट डिवीजन में भेज देता हूँ. राइट। अच्छे से समझो, राइट फ्रॉम वाउचिंग, राइट। अंडरस्टैंड, बिकॉज एज अ एंड द एज व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट सर, हम बैलेंस शीट देखते हैं, वी सी फ्रॉम वेयर दिस एंट्री बिगिंस, राइट। एंड दैट इज द एडवांटेज वन शुड हैव प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कि यार उसको मालूम पड़ना चाहिए वाउचिंग से लेके बैलेंस शीट तक ये कैसे कैसे ट्रेवल करके आया है. राइट। डिफेंड वंस केस. राइट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब रास्ते बंद नहीं होते हैं किसी भी हाल में, जी बस हमें देखना चाहिए कि भाई गेट कहाँ खुलेगा, कितने साल बाद खुलेगा, रास्ते बंद नहीं हुए हैं, है ना? सर, नजरिए की बात है, रास्ते नजर। सब खुले हैं. राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब सुमिल एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। सो देखो, ठीक है हम लोग सब अपना पैशन फॉलो करते हैं, बट एक चीज जरूर स्टूडेंट जानना चाहेंगे, कितना रेम्यूनरेटिव होता है हम लिटिगेशन में अगर जाएं, सो एज कंपेयर टू, फिर से अगेन नाम सीए को छोटा बोलना चाहते हैं ना हम लॉयर्स को छोटा है बड़ा बोलना चाहते हैं, इट्स जस्ट अ डिस्कशन कि हम एक स्टूडेंट को व्यू दे पाए। तो कितना रेम्यूनरेटिव होता है लीगल जब आप जाते हैं, जब आप इसमें जाते हैं लिटिगेशन में, खासकर हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स और जीएसटी की लिटिगेशन में, किस तरह से यहाँ पे रेम्यूनरेशंस मिल सकती हैं और कितना फ्लरिश कर सकते हैं? नीरज जी, एज अ लॉयर, हम्म। as you proceed further, as you go ahead, your words said in the court or not said in the court, हम्म। that is what is your value. राइट। And with your technical competence, sky is the limit. राइट। It is your hard work, your commitment, there is no limit in it. हम्म। Sir, you would be surprised. I would even point out, we all are aware, Shri Harish Salve ji.
बिल्कुल। who fought for our country also in the International Court of Justice. राइट। Salve Saab practiced for a long time in income tax appellate tribunal before ओके। he moved forward to the other litigations. राइट। And Salve Saab is a name in himself. So राइट। साल्वे साहब अगर आपको वो लिमिट दिखती है तो रादर साल्वे साहब भी आगे भी सोचते होंगे, राइट। स्टिल देयर इज लिमिट. सो राइट। जब अगर आप अभी दिल्ली सोचो, दिल्ली के बाद यू सिंग पैन इंडिया के बाद यू हैव इंटरनेशनल कोर्ट्स, so राइट। there is no limit to it. राइट। And with your commitment, hard work, sky is the limit. क्या बात है! Remuneration, once you make your value in the court, हुँ, that is your words, the kind of arguments you develop, the हुँ, kind of argue you do, that is राइट। what is important and what matters. हुँ, क्या बात है! Sir, I दैट्स always एक्चुअली say, हमारे जेटली साहब, if you any, I would suggest students to हुँ, read, to listen to his lectures, to listen to his deliberations. हुँ, He was one of the rare people I've seen that कम शब्दों में crisp, clear अपनी बात कैसे रखनी है, राइट, आप उनसे सीखें. राइट, क्या बात है! बहुत बढ़िया। सो अब हमने जो एलएलबी के आस-पास जितने क्वेश्चन्स बनते थे, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे पूछ लिए। अब आते हैं कि अब मैं एक यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं लिटिगेशन में ही जाना चाहता हूँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं डायरेक्टली अपनी ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ, मैं अपने छोटे-छोटे केसेस लेके धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करूँ, एलएलबी में कैसे करूँ, कहाँ से करूँ? और साथ-साथ में या फिर पहले मैं जॉब करना शुरू करूँ? जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको जॉइन कर ले, कोई यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहते हैं सर मैं आपको जॉइन करके पहले थोड़ा ट्रेन होना चाहता हूँ। तो क्या मोड आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? Neeraj ji, it depends on person itself. ओके। What is the uh, mindset? What is the person wants to do? There are हुँ, both the options. जैसे आपने बताया, both the options are open. If राइट। somebody feels कि like I am not sure about how much experience I have in my training in taxation, हुँ, then he हुँ, can obviously join some firm, राइट। learn, even create network. Also, you get to meet people. You get to meet. You get the opportunity to go to the courts. हुँ, Because courts may not only arguing teaches you, even sitting in the court, listening, observing, that राइट, teaches you. एग्ज़ैक्टली। So that you get it. So it depends on the mindset, how person wants to approach. If you want to start practice, if you think you can start by going to the courts, courts are open publicly. राइट। So to learn, one wants to assess whether he can get through with it. हुँ, Obviously, go ahead, sit in the courts, understand what is the court hearing, understand, read the rules, read the act, what are the provisions of litigation available in the act, हुँ, and then understand the hearings. Every day go to the court, sit there. So till Supreme Court, there is all availability for public hearing. राइट, So nobody is going to stop you from going into the courts. राइट। तो In हमने भी fact, एक I बार would share हुँ, in my beginning days when I used to do it, हुँ, once I used to get free from my work, I used to still sit in the High Court and Supreme Court and listen to top-notch lawyers राइट, to understand the art of how they're arguing. You have to understand everything. राइट, So that's how you start your own practice to get to understand everything. Or हुँ, you join a firm and हुँ, you get an exposure experience from your immediate seniors, your agents, lawyers. They teach you, they make you understand things. You understand things by making falters in the court also. I myself have understood a lot of things. So राइट, that is all part and parcel of your career. So राइट, it's the approach you want to take. Both approaches are available. राइट, Ultimately, your work, your commitment is what takes you forward. राइट। सो मतलब अगर आप एकदम बिगिन कर रहे हैं या इवन स्टूडेंट भी है, तो कॉज लिस्ट डाउनलोड कीजिए कोर्ट की वेबसाइट से और Yes, उसके बाद yes. जाके अपना देखिए कौन-सा केस आपको इंटरेस्ट करता है और उसके हिसाब से आप जाके जो है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। यस, आप ट्राइब्यूनल जाइए, लोकनायक भवन जाइए जो खान मार्केट में है, 10th फ्लोर पे है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे आप अपने ज़्यादा सीए फॉर्म्स हैं, उनकी जूनियर्स हैं, आप अपने सीनियर के साथ जाइए, सिट इन द कोर्ट्स, कोर्ट की आपकी हियरिंग खत्म भी होगी, एज जूनियर्स यू शुड सिट इन द अदर कोर्ट्स कि राइट, भाई और मैटर्स चल रहे हैं, लेट अस लिसन टू देम, आई हैव डन अ लॉट. राइट, क्या बात है! मतलब इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, घर पे जी, बैठ के जी, चीज़ें नहीं आएँगी, आपको जी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी, जी, जी. बहुत बढ़िया सौमिल, आई थिंक हमने एलएलबी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो सारे कवर किए। मैं आपको एक बार दोबारा ज़रूर इनवाइट करूँगा आपकी आपकी सीए जर्नी के बारे में और बहुत कुछ है अभी आपसे जानने के लिए, खासकर आपकी फर्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे। आप माय लास्ट में प्लेजर. आप लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में आता हो कि यार मैं चाहता हूँ कि जिसको भी लिटिगेशन में आना है, वो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करे, कुछ हम मिस कर रहे हो तो कुछ ऐसा बताना चाहें प्लीज़? मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँगा, लैंग्वेज पे कमांड, राइट, आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, that should be worked on a lot. When राइट, somebody feels he's not up to the mark, one should practice it.
Right. Because in courts, in litigation, communication, your drafting is what is the key. The Right. Supreme Court may initial, when you are arguing at the admission stage, you Mm. get 15-20 seconds. Right. And if your opening statement is not that great, you're out of the court. Okay. So that is the kind of rush there is, and that is the kind of approach that opening, rather in every matter, I would say, your Mm. opening line is such that should intrigue the judge. Right. To, okay, what is the matter? So that your Right. communication skills, your writing, written English Right. skills, your Right. drafting skills are very important. So Right. always have Mm. an endeavor to make a good command on the language. एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए सौमिल यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या ये हिंदी में आपको आर्ग्यू करने देते हैं या नहीं करने देते हैं? क्या क्या लैंग्वेज प्रेफर करते हैं? ऐसी कोई मनाही नहीं है, यू कैन आर्ग्यू इन हिंदी एज वेल, ओके. कोई मनाही नहीं है. कोर्ट्स आर वेरी वेल, रादर मतलब कोर्ट्स वेरी वेल वेलकम यू. ऑब्वियसली सम पीपल माइट फील शाय कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में नहीं कर सकता. आप उस पर साइड बाय साइड काम करो, प्रैक्टिस इट, वर्क ऑन इट, बट ऐसा कोई इनिबिशन ना रखें कि हिंदी में आर्ग्यू नहीं कर सकते. जजेस हैं, दे आर very much accommodating. And in fact, sir, I would share here a small instance. In my initial days, in fact, I started arguing at the age of 22. Okay. And I did my first case post qualification, and I was before the judge. And I was there for an adjournment. My lords, I need this date. The counsel who is to argue has to be some occupied in some work. And he said, "All right, young man, have you read the brief? If you can argue, let us see." So these are the opportunities that you get as a young lawyer. And I would say, our members in the tribunal and high court, they are very, very generous, and they encourage young blood, encourage young lawyers. They want to, even they feel they want to develop more competent lawyers. And they give us chance. Even if you fumble a couple of places, they won't take it against you. I've experienced it. All right, prepare, come tomorrow. Right. You're not prepared, we want to hear you argue, come tomorrow. We won't give a long date. Right. So these are the hints you understand from them, that they want to encourage. And if somebody wants to encourage you, then obviously you should not miss that chance. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. मतलब यंगस्टर्स के लिए खूब अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर कोई काम करना चाहे तो खूब अपॉर्चुनिटीज है. और एक बात मैं और भी बोलना चाहूंगा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर अभी इस फील्ड में ना, मतलब सीए प्लस लॉयर, शायद आपको तो बहुत सारे लोग दिखते होंगे, लेकिन हमें बहुत सारे लोग अभी नहीं दिखते हैं, तो एक फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए. इनकम टैक्स की लिटिगेशन, जीएसटी की लिटिगेशन, एंड इवन मैं बोलूंगा कि सीए कॉर्पोरेट लॉ की लिटिगेशन में भी मेरे ख्याल से आसानी से एंट्री ले सकते हैं ना. सीएस कर लीजिए आप, कॉर्पोरेट लॉ में चले जाइए. राइट, इज एम्पल स्कोप अवेलेबल, स्कोप की कोई कमी नहीं है. राइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी दी सौमिल आपने, थैंक यू वेरी मच. एक आखिरी सवाल जी. ये थोड़ा सा मैं हर अपने जितने भी स्पीकर्स आते हैं मैं सबसे पूछता हूँ. अगर आप इंस्टीट्यूट को सजेशन देना चाहें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, तो आप क्या सजेशन देंगे? 2 सजेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा. एक, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? दूसरा, मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये चीज जो है बदलनी चाहिए, इस चीज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए. स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि टेक्निकल तो इंस्टीट्यूट इज फोकसिंग अ लॉट, बट दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज एन एस्पेक्ट इंस्टीट्यूट नीड्स टू वर्क ऑन फॉर स्टूडेंट्स. क्योंकि जो हम डिफरेंस देखते हैं, एमबीए इंस्टीट्यूट करके कोई आता है, एमबीए और एक सीए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सीएस नो डाउट आर, there's no question about it, but that personality development in the curriculum is very important. To some extent, that should be embedded to give the confidence to the chartered accountants, as and when they come out of the qualification, they are ready to go. That presentation skill, because that is what, to my mind, to some extent lacks. Right. Great. And as a member also, I would suggest that only, that CPRs and all those things that we do it, technical के अलावा आप presentation और प्लस और एरियाज की जो लॉज हैं, या और एरियाज की जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सीए कोर्स के अलावा, जैसे एविडेंस हम लॉ की बात करें, या फेमा की बात करें, पीएमएलए की बात करें, इन सब्जेक्ट्स पे भी इंस्टीट्यूट को फोकस करके और मेंबर्स को और एजुकेट करना चाहिए. राइट, ताकि और अपॉर्चुनिटीज जो है वो. जी. राइट. जस्ट वन एड ऑन के, जैसे सौमिल ने बोला कि भाई देखो, टेक्निकल कॉम्पिटेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में है. मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा इसमें,
हम लोग भावुक हो जाते हैं सुन के, हम लोग हवा में उड़ जाते हैं। टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी उसी के पास है जिसने पढ़ाई करी और आर्टिकलशिप करी है। ट्रू ट्रू ट्रू। यस, क्योंकि डमी वालों के पास भाई टेक्निकल कॉम्पिटेंस सर, नहीं है। मैंने स्टार्ट वहीं से किया। आर्टिकलशिप इज प्लेज द मोस्ट क्रूशियल राइट, रोल इन द राइट, बिल्डिंग ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट। ये मैंने दैट्स द स्टूडेंट के लिए मोस्ट बोल दिया। इंपॉर्टेंट प्लेस। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया, नहीं तो वो ना हवा में आ जाते हैं, हम एमबीए वालों से आगे हैं। भाई आप आगे हो तभी जब आपने मेहनत करी है। मेहनत नहीं करी तो आपकी बात है। ट्रेनिंग प्लस कंपिटेंस। सीए इंस्टीट्यूट का कोर्स बहुत इतना अच्छा डिजाइंड है हुँ, that the diversity that you get, the power that you get in technical competence, if राइट, you have given your 100%, if you have been sincere to your work, राइट, then sky is the limit, as I said earlier. राइट, अनमैचेबल। ग्रेट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सोमिल। फाइनल थैंक यू बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारा मैंने आपका समय ले लिया। एंड Pleasure, sir. लॉयर्स के समय की बहुत वैल्यू होती है, आई आई अंडरस्टैंड। एंड मेरी और सोमिल की मुलाकात कहाँ हुई थी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम लोग मिले थे जी जीएमसीएस में, जहाँ तक मुझे याद है जी ना? जी 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 मैं वहाँ पे फैकल्टी था एंड सोमिल से मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारी बातें वो ज़रूर आपके साथ किसी दिन बैठ के करेंगे। अभी जी के जी। लिए जाते-जाते हम एक अपना एक एग्ज़िट डायलॉग बोलते हैं, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये आपने रिपीट करना है, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बात है! थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Most welcome, sir. Most welcome. Thank you so much. ओके।